जी शुरू कर रहे हैं। सर्च ऐड, सर्च ऐड बनाने लगे हम लोग। सो आप लोग तो कराए ना जहाँ तक गए थे। न्यू कैंपेन यहाँ से शुरू किया, यहाँ से हम आगे जी न्यू कैंपेन में। ओके, फिर हमने क्या किए थे, क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। फिर हम कहाँ गए थे, सर्च में, ठीक है। फिर हम गोल ऐड हुआ इसलिए हम यहाँ से कंटिन्यू कर लिया। अगर आपको गोल का ऑप्शन है तो आप ऐड गोल कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या आ गया, वेबसाइट्स, विजिट्स और फ़ोन कॉल्स, इन दोनों को ऑन करें। तो पहले यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर लेते हैं। और फिर यहाँ से इनका मोबाइल नंबर, आपने भी जिस पे प्रैक्टिस करनी होगी, किसी भी वेबसाइट को लें तो उसी की वेबसाइट से उसका मोबाइल नंबर ले लो। अच्छी बात होती है कि वो नंबर मोबाइल वेबसाइट पे मौजूद हो। इसमें डैशेस नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था। बेशक जीरो कर दो इसको। वेबसाइट का लिंक ना हो तो क्यों ना हो भाई, ऐड चलाना है तो वेबसाइट पे चलाना है ना। तो आपके पास नहीं है तो किसी की वेबसाइट ले लो यार। बिजनेस तो वैसे प्रैक्टिस नहीं है तो ऐड तो नहीं चलेगा। पहले लेक्चर में क्या बताया था कि यहाँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो। मैंने कहा यहाँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो या गूगल ऐड हो, वेबसाइट हो, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी जरूरी है। अगर आप एड्स रन करना चाहते हैं तो आपके पास वेबसाइट या प्रोफाइल होनी चाहिए, अदरवाइज तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। फिर उसने पूछा आपकी कैंपेन का नाम क्या होगा। सो हम यहाँ से अपनी कैंपेन का नाम रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर जी मैं इसका नाम रख रहा हूँ सर्च एट 2026 जनवरी, जैन 2026 जैन टू, बल्कि इसको कर लेते हैं जैन टू मार्च। चलो, नाम जरूर आपने रखना है ताकि आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ बना रहे हो। जैसे मुझे नाम से पता लग रहा है ना कि सर्च ऐड बन रही है, जनवरी की बन रही है, और मैंने कहा भी इसके अंदर बजट मैंने रख लिया 600। तो ये मैंने नाम इस तरह का रखा कि मैं इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा लूँ कि ये किस तरह की कैंपेन है। इस पर कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से स्टार्ट न्यू करते हैं। ये क्या आ रहे हैं, ड्राफ्ट्स। बताया था ना ड्राफ्ट्स होते हैं, जो कैंपेन हम मुकम्मल नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं, वो अनसेव रह जाती है, उसे ड्राफ्ट बोलते हैं। सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। नहीं, जब अगला स्टेप आता है तो फिर देखते हैं। सबसे यहाँ से बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने क्या चूज की थी अभी के लिए, क्लिक्स। यहाँ पर हमने क्या कहा था कि मैक्सिमम कॉस्ट सेट कर दी, और हमने कहा भाई कितनी होगी 49, चले मैंने कर दी, पर क्लिक में इतने पैसे दूंगा। ये सारी बातें मैं वो कर रहा हूँ जो हम प्रीवियस क्लास में एंड किया था, जहाँ से अभी हम नई जगह पे नहीं गए। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ ये जगह नहीं दिखी अब हमने, ये हमारे नहीं, वो जितना भी मैंने बताया वो सब प्रीवियस क्लास में हुआ था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेटवर्क। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क रिकमेंडेड। कहता है भाई मैं चाहता हूं कि आप गूगल सर्च नेटवर्क पार्टनर्स पर अपना ऐड चलाओ, ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, आपका ऐड गूगल मैप पे चलता है ना, तो गूगल मैप जो है वो गूगल का पार्टनर है। आपका ऐड यूट्यूब पे भी चलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब भी इसका पार्टनर है। ये क्या लिखा हुआ है, गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क। यहां है जरा, इसमें आते हैं यही मोड में। हाँ, टेल मी गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क। मैं कभी बताओ नेटवर्क पार्टनर्स का नेटवर्क कौन कौन सा है, पता लग गया। नीचे आओ जरा, यहां पर आ गया गूगल मैप, गूगल शॉपिंग, गूगल इमेजेस एंड गूगल ग्रुप्स। थर्ड पार्टी सर्च इंजन, आस्क, लाइकोस, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं।
ये सारी की सारी वेबसाइट गूगल के सर्च में पार्टनर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम गूगल पर ऐड लगाते हैं तो सिर्फ गूगल पर ही लगता, इन जगहों पर भी लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड सिर्फ गूगल सर्च पर आए और कहीं ना आए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे ऑफ कर देंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा क्लाइंट है जो, वो लोकल में कोई लाहौर में कोई लोकल सर्विसेज देता है, तो उसको ask.com पे जाने की जरूरत तो नहीं ना, क्योंकि ask.com तो लोग यूज ही नहीं करते पाकिस्तान में, लोग तो ज्यादातर गूगल यूज करते हैं, तो फिर मैं इसे ऑफ कर दूंगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, फिर गूगल मैप पे भी नहीं जाएगा, फिर यूट्यूब पे भी नहीं जाएगा, तो अगर मुझे उधर भेजना है तो मुझे दूसरों पर भी फिर भेजना पड़ेगा, मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो हमने कहते हैं यार इसको रख लेते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ये क्या है, मोनिटाइजेशन, सुना हुआ है ना नाम, कि भाई यूट्यूब चैनल बना लो फिर उधर से पैसे आने शुरू हो जाते हैं, वेबसाइट बना ले उसके ऊपर ऐड लगते हैं फिर पैसे आते हैं। तो ये मोनिटाइज्ड चैनल्स होते हैं और मोनिटाइज्ड वेबसाइट्स होती हैं जिनके अर्निंग की जा सकती है। गूगल ये कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे मोनिटाइज्ड चैनल्स और मोनिटाइज्ड वेबसाइट्स हैं, क्या आप चाहते हैं कि उन पर ऐड लगे आपका। अब उनमें अच्छे चैनल्स भी होंगे, मिसाल के तौर पर OLX बहुत ट्रैफिक है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उर्दू पॉइंट बहुत ट्रैफिक है, लेकिन कोई अननोन बंदा होगा जिसने अभी अभी अपना कोई चैनल बनाया हो और शायद किसी से कह के मोनिटाइज भी करवा लिया हो, पैसे दे के मोनिटाइज हो जाता है ना बॉट्स के थ्रू, लेकिन उस पर ट्रैफिक तो नहीं होगी, मतलब उसके ऊपर सर्चेज नहीं आ रही होंगी, बस उसकी वीडियोस को रोजाना कभी 5 लोग देख लेते हैं, कभी 7 लोग, ऐसी जगह पर तो ऐड नहीं चलाएंगे हम। हमें ऐड चलाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग चैनल चाहिए, लेकिन इसे ऑन करने से क्या होगा, हर मोनिटाइज चैनल के ऊपर आपका ऐड चल जाएगा, जिसे गूगल बेहतर समझ रहा होगा। अब उसके पास ट्रैफिक हो या ना हो ये एक दूसरी बात है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, आपका क्या ख्याल है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने केबल पर इश्तिहार लगाना हो, तो मैं प्रेफर करूंगा ना कि भाई जियो टीवी पर ऐड चल जाए, ARY पर ऐड चल जाए, एक्सप्रेस पर ऐड चल जाए, जो पॉपुलर चैनल है। और अगर कोई ऐसा टीवी चैनल हो जिसे कोई जानता ही ना हो, तो कंपनी वाले मुझे कहेंगे भाई यहाँ भी ऐड लगा ले, बड़ा सस्ता ऐड है इसका, लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है, उस चैनल को लोग देखते ही नहीं है, तो मुझे उधर ऐड लगाने का कोई फायदा हो सकता है, नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं कहाँ लगाऊंगा, पॉपुलर चैनल्स पे ऐड लगाऊंगा। लेकिन इस ऑप्शन से क्या होता है, इस ऑप्शन से ये होगा कि गूगल की मर्जी है कि वो किस किस जगह पर ऐड लगाएगा, तो जो नए चैनल्स होंगे वहां पर भी ऐड लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे उससे। भाई जिस बंदे का नया नया चैनल होगा वो तो चाहता होगा ना मेरे चैनल पर ऐड आए, और लोग तो उसका चैनल देखते नहीं है, वो खुद ही यहाँ दोस्तों को कहेगा भाई मेरे चैनल पर कोई ऐड आए ना तो क्लिक कर देना। अब जब उसको क्लिक्स हो रहे होंगे तो एडवर्टाइजर को तो पे करना पड़ रहा है ना, लेकिन उसको फायदा तो कोई नहीं हो रहा, उस चैनल पे नेचुरल ट्रैफिक तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किन चैनल्स पर ऐड लगाएंगे, किस डिस्प्ले नेटवर्क पर ऐड लगाएंगे, उसके ऊपर जो पॉपुलर होगा। पॉपुलर कौन सा है, जियो टीवी की वेबसाइट पॉपुलर है, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पॉपुलर है, OLX की वेबसाइट पॉपुलर है, इस तरह और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पॉपुलर है। तो हम पॉपुलर वेबसाइट्स को टारगेट करेंगे, और लिखा हुआ है डिस्प्ले नेटवर्क। इसका क्या मतलब है, आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने बताया था एड्स कितनी तरह के होते हैं, सर्च एड, फिर मैंने क्या बताया था, तस्वीर वाले ऐड, उन एड्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले एड्स। तो ये कौन से एड्स की बात कर रहा है, डिस्प्ले एड्स की बात कर रहा है, ठीक है, यानी तस्वीर वाले एड्स। अब अभी तक मैंने जितनी बात की है उससे तो ऐसा लग रहा है कि हमें डिस्प्ले नेटवर्क पे ऐड लगाना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही लगा है ना आपको, तो नहीं, ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि उन चैनल्स पर नहीं लगाने चाहिए जो पॉपुलर नहीं है। जब हम सर्च ऐड कंप्लीट करके डिस्प्ले ऐड पर जाएंगे तो हम ऐड लगाएंगे, डिस्प्ले एड्स हम लगाएंगे अपनी मर्जी के डिस्प्ले नेटवर्क पर, वहां से हम अपनी मर्जी का नेटवर्क चूज कर सकते हैं, यहां से हम अपनी मर्जी का नेटवर्क चूज नहीं कर सकते। यहां से कौन चूज करेगा, गूगल, कि कहां ऐड लगेगा कहां नहीं लगेगा। हो सकता है कभी OLX पे भी लग जाए, लेकिन गारंटी नहीं होगी। जबकि जब हम डिस्प्ले एड्स बनाएंगे तो हमारी मर्जी होगी, हम कहेंगे भाई हमने ऐड लगाना ही OLX पर है, बस हमने ऐड लगाना ही YouTube पर है, बस भाई OLX पे लगाओ, YouTube पे लगाओ और जियो टीवी पे लगाओ और कहीं ना लगाओ,
अब हम जितने पैसे लगाएंगे वो सारे एड्स हमारे इन 3 चैनल्स पर ही लगेंगे बार बार, तो वहां कंट्रोल होगा, यहां कंट्रोल नहीं है, यहां फेसबुक की है, गूगल की मर्जी है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ये अच्छा ऐड नहीं है। समझ में आ गया? ओके, यानी हमने कहा ये लगा लो, इसको यहां ना लगाओ, पैसे जाया होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है? लोकेशन। ऑल कंट्रीज, ऐसा तो नहीं हो सकता, हर कोई बंदा हर कंट्री में तो ऐड नहीं चलाएगा, जहां पर उसका बिजनेस है वहीं चलाएगा। पाकिस्तान, ऐसा हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस मॉडल ऐसा हो जिसमें आप पूरे पाकिस्तान को सर्विसेज देते हो, तो हम पाकिस्तान को चूज कर लेंगे, लेकिन उसमें फिर हमारा पास बजट भी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर अनदर लोकेशन। इसका क्या मतलब है? हाँ, कोई और लोकेशन दे दो, मिसाल के तौर पर लाहौर, मैं लाहौर में भी दे सकता हूँ ऐड। ठीक है, जरा इधर है, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ लें आगे। अब और मुख्तलिफ तरीके से लोकेशन देने का तरीका सीखने लगे हैं। क्या क्या लिखा हुआ है जी? लोकेशन। एंटर लोकेशन टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। लेकिन मैं लोकेशन लिखने लगूं, कहता है इसमें क्या लिख सकते हो आप? कंट्री, सिटी, रीजन या पोस्टल कोड। ठीक है, इधर है जरा, पोस्टल कोड ऑफ जोहर टाउन। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता पोस्टल कोड जोहर टाउन का क्या है। हाँ, ये गूगल से सब पता लग जाता है। हाँ, मेरा भी ऐसे आया तो गूगल सर्च किया तो आ गया था। ठीक हो गया ना? क्या कहता है ये? मैं कहा ये लिख देते हैं यार, कंट्रोल सी करें, इधर आए, कंट्रोल वी करें। नहीं भाई, नहीं मिला उसे कोड, नहीं मिला ना? ओके, अच्छा अब एक काम करो जरा, ये लोकेशन का था ना, जोहर टाउन की जगह हम कर देते हैं लाहौर कर दो। ये आ रहे हैं डिफरेंट कोड लाहौर के। 53,500 लिख कर देखते हैं, उसे समझ आता है, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं। 53,500, इसमें भी पाकिस्तानी नहीं आ रहे, सारे इंडिया के आ रहे हैं, है ना? इसका मतलब ये यहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अभी हम दूसरा तरीका देखते हैं। अब यहाँ लिखो लाहौर, आ गया लाहौर, यानी कि यहाँ से सिटीज ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया, यानी अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहे कि भाई मेरा ऐड लाहौर में चला दो, तो मैं यहाँ के लिख दूंगा, सिंपल सी बात है। क्लिक करें जरा, आ गया लाहौर बीच में। चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जरा पहले। अब जरा दूसरा तरीका देखते हैं, ये क्या है? रेडियस। इसमें क्या कहता है वो? एंटर अ प्लेस नेम। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यानी अगर आपकी लोकेशन गूगल पर मौजूद है तो उसका कोई प्लेस का नाम तो होगा ना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूं कि हम ऐड चलाना चाह रहे हैं पीक सोल्यूशन लोअर माल जो है उसके करीब करीब, तो वो लोकेशन तो है ना, प्लेस तो है, तो मैं यह लिखता हूं पीक तो हो। अच्छा भाई इसे जान छोड़ दो, कहता पहले यहाँ पे नंबर दे दो मुझे, फिर मैं आपको छोड़ूंगा। ये क्या लिखा हुआ आ गया ना, ये गलती होगी हमसे, इसलिए चलो अब आ जाएगा यहाँ पे जी। यहाँ पर लिखें पीक, आ गया लोअर माल वाला नीचे, ये इसको चूज कर लिया, आगे लोकेशन। अब ये ऐड कहां पे चलने वाला है? वो लोअर माल वाली साइड पर, सेक्रेटेरिएट वाली साइड पर, जगह हमने बता दी ना, यहां चलाओ। अच्छा, अब कितनी रेंज में चलने वाला है? जरा इसकी पेंसिल पे क्लिक करो, ये नीचे आ गया ना, ये देखें, ये तो बड़ी दूर दूर तक चल रहा है, देखें कहां तक जा रहा है, मुरीद के में भी चला गया, इधर से शरकपुर में भी चला गया भाई, ये तो शेखुपुरे में भी नजर आ रहा है तकरीबन थोड़ा सा, तो ये तो गलत रीच हो गई ना, हम तो लोअर वाल पे चलाना चाहते हैं। तो मैं इसकी पेंसिल पे आता हूं, आगे। अब वो क्या कहता है? ये क्या लिखा हुआ है जी? एम आई। एम आई का मतलब होता है माइल्स और के एम का मतलब होता है किलोमीटर। ठीक है, अच्छा माइल वर्सेस किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच माइल्स, लिखा है मैंने जी, पता लग गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कहे कि भाई 1 माइल में मेरा ऐड चलाओ, तो ये तकरीबन बनेगा 1.4, ऐसे ही है, क्योंकि 1 किलोमीटर किसके बराबर है? 0.6 के।
अगर मैं उसे कहूं कि भाई 1 माइल किसके बराबर है, इसे मैं उल्टा कर दूं, 1 माइल इज इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर्स, तो किसके बराबर, 1 माइल इक्वल्स टू 1 पॉइंट, वही 6 पे चला गया। ये 2 यूनिट हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज में यूज होते हैं। पाकिस्तान में तो हम ज़्यादातर किलोमीटर में बात करते हैं, दूसरे कंट्रीज कई ऐसे हैं जो माइल्स में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर और 1 माइल में फ़र्क कितना है, इक्वल नहीं है। देख लिया ना। अच्छा, अब इधर आया। सो हम कहा भाई अब हमें ऐड चलाना है लोअर माल के करीब करीब, समनाबाद वगैरह में भी चल जाए। तो मैंने इसे कर दिया, क्या कर दिया, 3 किलोमीटर। जरा चेक करते हैं किधर चल रहा है। देखो जरा, ये क्या कहता है, यूज कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। कहता है कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करो और फिर स्क्रॉल करो, तो मैं इसे बड़ा भी करके दिखा दूंगा। दिखा दिया उसने। ये जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पर ऐड चल रहा है हमारा। कहाँ चल रहा है अभी, मजंग चुंगी में भी चल रहा है, गड़ी शो के कुछ हिस्से में नजर आ रहा है, ऐसे ही है, लक्ष्मी में नजर आ रहा है, ये गुलशन रावी में नजर आ रहा है, अनारकली में नजर आ रहा है, भाटी चौक में नजर आ रहा है। समझ में आया? नजर आ रहा है क्या मतलब, सड़कों में नजर आ रहा है? नहीं, इन एरियाज में जब लोग सर्च करेंगे और लिखेंगे कि सोफा क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, तो इन इलाके के लोगों को नजर आएगा, मगर जोहर टाउन के बंदे को नजर नहीं आएगा। मैंने उसे शामिल ही नहीं किया। तो एक तरीका हुआ शामिल करने का, प्लेस वाला, पता लग गया। अच्छा, एक तरीका और भी होता है, और वो क्या होता है, वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये देखिएगा मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो हो गया, अब मैं इधर ऐड चलाने लगूँ। देखते हैं जरा इधर चलाता है कि नहीं चलाता। फेज 1 में ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, पिन कोड, इस पर क्लिक कीजिए। पता लगे क्या करने लगा हूं मैं, इस लोकेशन को पिन करने लगा हूं। देखें क्या होता है। कहां पे आ गए जी हम, डीएचए फेज 2 में। इधर आओ, इधर आओ। ये क्या लिखा हुआ है, पता लगा क्या हुआ है, फेज 10 आ गया ना। ये वो उसने सारा ही कवर कर लिया ना, फिर 20 माइल्स पे चला गया। ये तो किलोमीटर तो 20 से बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो गलत है भाई, इधर भी मुझे 2 किलोमीटर में चलाना है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, इसकी पेंसिल पे क्लिक किया, इधर आए, केएम किया, और यहां से मैंने कर दिया 2 किलोमीटर। सेव कर दो, पिन मोड ऑफ कर दो, ऑफ भी कर दो, ठीक है। जब पिन करनी हो लोकेशन, फिर उसे ऑफ भी कर दिया। अब क्या कहता है भाई, कंट्रोल को दबा के छोटा करो, तो मैं तुमको दोनों लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए नजर आई है दोनों लोकेशन के नहीं। लोअर माल पे भी चल रहा है, जितनी जगह बताई आपने, यहां पर भी चल रहा है जितनी जगह बताई। इसका मतलब क्या हो, ये पूरे लाहौर में ये है लोकेशन टारगेट करने की साइंस, कि हम लोकेशन किस तरीके से टारगेट करते हैं। हमने कहा ओके, सारे पता लग गए। पूरा मुल्क बताना है, शहर बताना है, प्लेस नेम बताना है, कि लोकेशन को पिन करना है। इसको सेव कर दिया जी, लोकेशन बता दी हमने। अच्छा, और नीचे आते हैं, आगे चलते हैं ऐड को लेकर। भाई इसको जरा बंद कर दें, ये हाइड वाला ऑप्शन जो आ रहा है ऊपर से कोई इशू आ रहा है, इसको कोई बात नहीं। लोकेशन ये क्या लिखा, सिलेक्ट लैंग्वेज योर कस्टमर स्पीक। कहता है आपके जो कस्टमर है वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं जिन्हें आप ऐड दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस बंदे ने अपना गूगल क्रोम ही जो है ना वो उस लैंग्वेज में किया हो। जैसे हम उर्दू में करते हैं, अक्सर हमारा कीबोर्ड उर्दू का ही चल रहा होता है ना। तो हम कहते हैं भाई हमारा जो कस्टमर है ना वो उर्दू स्पीकिंग भी है। उर्दू का है, लो जिसको भी मैंने चूज कर लिया। 2 लैंग्वेजेस हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, ईयू पॉलिटिकल एड्स। यूरोप में पॉलिटिकल एड चलाने पे भी इस तरह की पाबंदी है भाई। कहता है अगर आप पॉलिटिकल एड चलाना चाहते हो, कोई सियासी एड, तो मुझे बताओ पहले कि आपका ये सियासी एड है। तो भाई हमारा एड तो सियासी नहीं है ना। तो यस तो हम तब बताएंगे जब हमारा एड सियासी होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, हमेशा नो। ठीक हो गया। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ऑडियंस सेगमेंट। इस पे क्लिक करो जरा। क्योंकि हमारा सर्च ऐड है इसलिए हम इसको खास टारगेट नहीं करते। सर्च ऐड का तो मतलब ही है कि ऑडियंस को ढूंढने की जो नजर आएगा ना, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये ऑडियंस हो ये ऑडियंस हो। सर्च ऐड में
में ऑडियंस टारगेट करना कोई खास मैटर नहीं करता, इसलिए हम और नीचे आ जाते हैं। जरा और नीचे आ जाओ। फिर क्या लिखा हुआ है जी, मोर सेटिंग्स, एड स्केड्यूल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है भाई? एड कब कब चलाना है? पूरा वीक और 24 आवर्स? चलिए मैं जरा सेटिंग बताने, अगर तो पूरा वीक चलाना है तो इसको चूज ही नहीं करें भाई, चलता ही रहेगा ना, पूरा हफ्ता चलेगा, 24 घंटे चलेगा। लेकिन इधर है, मैंने कहा नहीं भाई मेरा स्केड्यूल कुछ इस तरह का है, मंडे टू फ्राइडे। पहले तो देखें क्लॉक कौन सा है, 24 आवर्स का क्लॉक चल रहा है। तो मैंने कहा भाई मंडे टू फ्राइडे ना मेरे ऑफिस टाइमिंग है फॉर एग्जाम्पल 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। 17 ही होते हैं ना 5 बजे। ये हुआ एक टाइम, हो गया एक टाइम। अब बच क्या गया, सैटरडे और संडे बच गया ना, वो तो नहीं टारगेट किया बीच में। फिर मैंने यहां से किया ऐड, फिर यहां आए, आ गया सैटरडे संडे। अगर तो आपको अलहदा से सैटरडे संडे को बताना है, हम वो भी बता सकते हैं, आ रहा है ना नीचे। मैं कहता हूँ नहीं सैटरडे संडे का मुझे एक ही टाइम रखना है, तो मैंने कहा भाई सैटरडे संडे को जो मेरा ऐड चले ना, वो चलेगा 11 बजे। लेकिन मैं रात को ज़्यादा देर बैठ रहा हूँ या कम बैठ रहा हूँ, चलिए हम कहते हैं कम बैठ रहे हैं, तो 11 बजे से लेकर सिर्फ 4 बजे। अब 2 टाइम हो गए, पता लग गया। अच्छा ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ये टाइम आपका गलत हो गया, 4 नहीं कहना इसको, आपने 16 कहना है ना? 16 कहना है भाई, इसको 16 कह देते हैं, उसको समझ में आ गया। चलो अब यहां से हम नेक्स्ट कर देते हैं, कर दिया जी हमने नेक्स्ट। और ये क्या कहता है, कहता है कैंपेन विद एआई मैक्स, कहता है सारे का सारा ऐड एआई से बनवाना है, घर में प्रैक्टिस करोगे इससे भी बनवाइएगा, लेकिन हम मैनुअल बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, क्योंकि इसमें तो फिर इसके आगे कोई चीज ही नहीं आएगी, ऐड ही बन जाएगा एकदम से खुद से। सो हम कहते हैं भाई नहीं, हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको। अब ये ऑप्शंस नहीं थे आपके साथ, ठीक है। अच्छा वो क्या कहता है भाई, कैंपेन के नाम के साथ कोई प्रॉब्लम है उसको? क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे नाम के साथ? देखे जरा क्या प्रॉब्लम था इसको। कैंपेन नेम हमने रखा था ना किसी जगह पर। अच्छा चलो बाद में देख लेते हैं। यहाँ आ गए थे ना, मैं कि यहाँ आए थे, और यहाँ से हमने नेक्स्ट किया था, यहाँ आ गए। अब उसको क्लियर हो गया है ना, एरर खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया भाई, आपकी वेबसाइट का नाम आ गया ना। यहाँ पर क्या आ गया, अगर यहाँ पर ये सर्विसेज ना आए तो आप खुद लिखते हैं, जो भी हम प्रीवियस क्लास में रिसर्च करके आए हैं कि कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, कीवर्ड आइडियाज लिखे हुए हैं ना सारे। ओके, और नीचे आए, फाइनल यूआरएल ये वाला है आपका। अब ये क्या कह रहा है, कहता है ये मैं भी आपको हेल्प करके दूंगा सब चीजें बनाने में। क्या चीजें बनाने में? हेडलाइंस, कीवर्ड्स वगैरह। लेकिन मैं उससे सजेशन तो लूंगा, मैं क्या, मैं उससे सजेशंस तो लूंगा, जैसे कह रहे हैं ना मोर सजेशंस, मैं उससे सजेशंस तो लूंगा। कह रहा है इस तरह भी ये भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं अपने, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, क्या है इसमें से क्या क्या ऐड करना है, इसको भी ले लिया। मैं कहता हूं हाँ पे मुझे सजेस्ट करो, ये लिखा हुआ है स्किप, इसमें फिर मैनुअल पे चला जाएगा, इसे आप यहां से सजेस्ट करवा लें। आ गया, खुद ही कर रहा है। आने वाले वक्तों में टोटल ऐड जो है ना वो एआई पे जा रहा है, लेकिन एआई पे जाने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं करना, आपने उसे देखना है कि ऐड सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। जो गलत इनपुट्स होंगे उन्हें हम ठीक करेंगे। लो जी कुछ बन बन के आ गया हमारे पास, क्या ख्याल है, आया ना कुछ डाटा? जी सबसे पहले कहता है आपका ये फाइनल यूआरएल है, ठीक है, मैं कहता हूं ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है ये आपकी हेडलाइंस आई हैं 15, सी मोर 13, इस पर क्लिक करें जरा, क्लिक करो। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, जो उसने सजेशन हमें दिया, ठीक है, जिसे नेक्स्ट कर दो। आगे क्या आया हमारे पास, क्या आ गया, बजट,
इसका क्या मतलब हुआ भाई, कितने पैसे लगाओगे, कितने, पहले हम उसे क्या कराए थे ना 49 रुपए शायद, वो थी कॉस्ट पर क्लिक। अब वो ये कह रहा है एक क्लिक के ऊपर तो आप 49 रुपए दे रहे हैं, टोटल एक दिन में कितने पैसे खर्च हो गए। हम उसे कहते हैं कि भाई हम पूरे दिन में खर्चने वाले हैं, यहाँ पर आए कस्टम बजट में, प्लान किया था ना कितने खर्चेंगे, 600 लिखा था मैंने शायद ऐड के नाम में, 600 लिखा था मैंने, कहा पूरे 600 रुपये खर्चेंगे। चलो इधर आ जाओ और इसको करो नेक्स्ट। क्या हुआ, वेट करें, क्या हुआ, चेक कर रहे हैं, ऐड बन गया, ऐड पूरा। नहीं नहीं, महीना चलाएं, वो तो हमने अपनी मर्जी से चूज किया ना, ऐड की टेन्योर तो हमने चूज किया ना, ठीक है। ये क्या आ रहा है, पब्लिश कैंपेन, ठीक है। यहां पर उसे कुछ इशू आया हुआ है बिडिंग में, ठीक है, वो कहता है शायद आपने पैसे कम रखे हुए हैं, ओके कोई बात नहीं है, हम इसे बाद में कर ले। और ये कोई बात नहीं, हम कहते हैं ठीक है भैया जाने दो, और यहां से वापस आ जाए, ये लेफ्ट साइड से रिव्यू में आ जाए वापस। ये क्या लिखा हुआ है, पब्लिश, ये होगा जी हमारा सर्च ऐड। आपने देखा तो हमने सर्च ऐड कैसे बनाया, उसकी हेल्प से अगली क्लास में टोटल मैनुअल बनाएंगे, लेकिन इसमें मैंने उसकी आधी हेल्प ली आधी नहीं ली। पहले में तो उसने कहा था सारे का सारा ही मैं कर देता हूं, उसमें मैंने उसे नो कहा, लेकिन अगले में उसने मेरी हेल्प कर दी। अब अगली क्लास में जो हम ऐड बनाएंगे ना, वो टोटल मैनुअल बनाएंगे, यानी उसमें एआई की हेल्प भी नहीं लेंगे, ताकि हमें कुछ साइंस में समझ में आए। हाँ जी, ये क्या कहता है, ये कोई इशू नहीं है, ये लिखा हुआ है ना डिटेक्टेड इशू, नीचे क्या लिखा हुआ है, योर वेबसाइट मिसिंग अ गूगल टैग, गूगल टैग ना भी हो तो हमारा ऐड चल जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। और अब ये ऐड हमारा चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमने ये ऐड तो नहीं चलाना, इसमें तो ऑलरेडी एड्स बने हुए हैं और चल भी रहे हैं, तो इसलिए ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था सिर्फ, इसलिए मैं इस ऐड को बंद करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ ये भी देख लें, ये लिखा हुआ है जी कैंपेन्स, ये लिखा हुआ है कैंपेन्स, इस पे जाएं। अभी देखते हैं कि हमारी कैंपेन कहाँ है जो मैंने अभी बनाई है, क्या नाम था इसका, यही है, ग्रीन कलर आ रहा है, मतलब क्या हुआ, मेरी कैंपेन एक्टिव है। मैंने इसे क्या करना है, बनाने के फौरन बाद आपने भी जब घर में प्रैक्टिस करोगे तो इसे क्या कर देना है, पॉज कर देना, सही है, ताकि वो एक्टिव ना हो। आपको जो मैंने अकाउंट दिया हुआ है आप यहां तक आएंगे, पब्लिश भी कर सकते हैं, लेकिन आपने पब्लिश भी नहीं करना, सिर्फ कैंपेन्स बनानी है ताकि आपकी बनाने की प्रैक्टिस हो। सो अभी मैंने जिस तरीके से बनाई आप भी इस तरीके से बनाइएगा। अगले लेक्चर में जब कैंपेन बनाऊंगा वो वाली कैंपेन हम टोटल मैनुअल बनाएंगे सर्च ऐड, जिसमें हम अपनी मर्जी से हेडलाइन देंगे, अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शन देंगे, सारे ऐड एसेट्स हम अपनी मर्जी से उसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारा एक आज का लेक्चर सर्च ऐड का।